उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं। चुनाव से पहले लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात की जा रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर छापेमारी हुई थी। कानपुर से कन्नौज तक काले धन की चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आज बारी थी कानपुर के इत्र कारोबारी की। इनकम टैक्स विभाग को अंदाजा भी नहीं था कि ये कारोबारी काले धन का कुबेर साबित होगा। इतना काला मिलेगा कि न सिर्फ गिनते गिनते थक जाएंगे बल्कि नोट गिनने के लिए कई मशीनों और एसबीआई के अधिकारियों की मदद लेनी पड़ेगी। 150 करोड़ रुपयों की कैश बरामदगी हो चुकी है, गिनती जारी है। साथ ही बरामद किए गए दस्तावेजों में भी धांधली पाई गई है, यानी पूरी टैक्स चोरी की पिक्चर अभी साफ होनी बाकी है। इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम सवाल पूछ रहे हैं, 150 करोड़ कैश सियासी इत्र है क्या इसके पीछे? भ्रष्टाचार के इत्र पर आईटी की रेड, काले धन पर चोट, इससे किसे मिलेंगे वोट? और टैक्स चोरों की सफाई या फिर सियासत, क्योंकि विपक्ष कह रहा है इस पर सियासत हो रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। गजेंद्र साखला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। दानिश कुरैशी एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। पहला सवाल डॉक्टर अजीज खान आप ही से है, अगर टैक्स चोरों पर एक्शन होता है, जिन पर टैक्स चोरी के आरोप है उन पर एक्शन होता है, तो फिर दिक्कत क्या है? इसमें सियासत कहां है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है आदित्य जी की टैक्स चोरी पर खूब पूरी तरह से आप प्रतिबंध लगाओ, खूब इनकम टैक्स रेट मारो, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना? भाई समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के यहाँ पहले छापे मारे गए, जब वहां कुछ नहीं मिला तो वहां से बौखला करके आज देखिए बीजेपी और मीडिया के कुछ लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के इस ये लोकप्रियता से घबरा करके आज आप देखिए कैसे दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप गौर करिए ना, तेरे साथ छापा बढ़ा रहे भाई पीयूष जैन और उसके साथ साथ शिखर पान मसाला ग्रुप से समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना? भाई क्या लेना देना? और दूसरी बात यह है कि ये तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे साहब नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से कि साहब काला बाजारी, काला धन और सारी चीजें खत्म हो गई। ये कहां से निकल रहा है? ये सवाल जानना चाहती है समाजवादी पार्टी। विपक्ष के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो काला धन है, आपने तो कहा था काला धन खत्म हो गया, ये तो काला धन निकल रहा है। और दूसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी को जोड़ने का मतलब है जी, क्या कह रही? ये जो कैश बरामदगी हुई है इस पर आपकी क्या राय है? जाहिर सी बात है कि जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं, गलत पैसा रखे हुए हैं, रेड मारा, अच्छा काम किया है, क्या बुरा है? लेकिन सवाल इस बात का कि माननीय मोदी जी तो कह रहे थे साहब नोटबंदी के बाद सारा काला धन खत्म हो गया, जीएसटी के बाद काला धन खत्म हो गया। ये काला धन कहां से निकल रहा है? नहीं सर, आप पहले सेंटेंस में तारीफ करते हैं और फिर आप लेकिन लगा देते हैं सर, फिर आप उसमें सियासत ले आते हैं। तो दोनों बातें कैसे चलेंगी साथ साथ? देखिए, सियासत में तब लाता हूं कि जब चुनाव के वक्त विपक्ष के नेताओं पर हमले होते हैं। विपक्ष के नेता जब आप पूरी तरह से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो उनको अननेसेसरी परेशान करने के लिए उनके यहाँ छापे मारे जाते हैं और 1 रुपया हासिल नहीं होता, 17,000 रुपया हासिल होता है। तकलीफ तब होता है ऐसे कारोबार। चलिए, आपको सियासत दिखाई दे रही है, जल्दी से कमेंट लेंगे गजेंद्र साखला का। टैक्स चोरों पर टैक्स चोरी के आरोप हो 150, सर आप कह रहे हैं कि विपक्ष को टारगेट किया जाता है सर। कैश बरामदगी आपके सामने है सर, लेकिन बावजूद इसके आप इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं। गजेंद्र साखला। अदिति जी, हिंदुस्तान का नागरिक इतना बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ मीडिया के द्वारा उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। जनता सब बात को समझती है। भ्रष्टाचारियों पर छापे मारो, काला धन इकट्ठा करो, देश की संपत्ति बढ़ाओ, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि मीडिया से बहुत प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को भी इस देश के मीडिया से प्रॉब्लम है नहीं है और आपको भी प्रॉब्लम है। सर एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सर। अभी आपकी बात ना सब लोगों तक कैसे पहुंच रही? कैसे पहुंच रही? हाँ नहीं, मीडिया से पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? पहुंच रही है, मीडिया से पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? तो उस बात को कम से कम न्याय संगत तो रखो। न्याय संगत आपकी बात करेंगे तब न्याय संगत होगा क्या? आपका राग गाएंगे तब न्याय संगत होगा? आपसे सवाल पूछ लेंगे तो न्याय संगत नहीं रहेगा? या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछ लेंगे तो न्याय संगत होना बंद हो जाएगा? आप मीडिया को पाठ मत पढ़ाया कीजिए, मीडिया को पाठ पढ़ाना कीजिए बंद और तार्किक तौर पर कीजिए बहस। इस पर जवाब दीजिए कि भ्रष्टाचार पर एक्शन होता है तो उसमें सियासत क्यों ले आती हैं पार्टियां? तार्किक तौर पर जवाब दीजिए मुझे। तार्किक तौर पर बात कहूंगा, अगर आप 2 मिनट के लिए आप चुप रहेंगी, बीच में बोलेंगी तो तार्किक बात। मुद्दे पर रहेंगे
तो मैं आपको बिल्कुल बोलने दूंगी, आपको बोलने के लिए ही बुलाया है। इस तरह से मुझे धमकाइए नहीं कि आप इतनी देर चुप रहिए और उतनी देर चुप रहिए। मुझे पता है कब चुप रहना है, कब आपका जवाब सुनना है। अगर आप इस डिबेट को डिरेल करेंगे तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। प्लीज जवाब दीजिए मुझे। जवाब यह है कि जहां पर चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होती है, कमजोर होती है, सामने जो विपक्षी दल मजबूत होता है उसके यहाँ छापे पड़ते हैं। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का जब षड्यंत्र रचा गया, उस समय अशोक गहलोत के इर्द गिर्द के लोगों के यहाँ छापे मारे गए। और आज अब यूपी के अंदर बीजेपी की हालत पतली है, तब वो जाकर के समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के आसपास के लोगों के ऊपर छापे मार करके और लोगों को बता रहे, तो बड़े बड़े वायदे किए थे कि काला धन समाप्त हो जाएगा देश के अंदर, अब जितना भी काला धन है वो नहीं रहेगा, जितनी भी फेक करेंसी नहीं रहेगी, टैक्सेस के अंदर कोई चोरी नहीं होगी। तो आज छोटे छोटे कारोबारियों के 150 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी कैसे मिल रहे हैं? या तो बेवकूफ आपने तब बढ़ाया या बेवकूफ आज बढ़ा रहे हो। मारो छापे। ये बताओ 7.5 साल के अंदर बीजेपी में काम करने वाले कितने नेताओं के रिश्तेदारों के बताएंगे? एक सेकेंड गजेंद्र साखला, छापेमारी से बीजेपी जीतने लगेगी? गलत, आपके हिसाब से गलत लोगों को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, आपका दावा तो ये है। मुझे तो ये पता है कि जनता जनार्दन है, जनता फैसला लेगी। राजनीति कि जब चुन चुन करके लोगों को, जो विपक्ष की राजनीति, सोनू सूद जैसा व्यक्ति जिसने गरीबों के यहाँ खाना पहुंचाया, चप्पलें पहुंचाई, गाड़ियां पहुंचाई, उस सोनू सूद ने आम आदमी पार्टी का नाम लेकर के उसकी प्रचार करने की कोशिश की, उसके घर छापे। अरे सोनू सूद जी सा बीजेपी में पैदा तो करके देखो, फिर आज को कहो राज में कोई आदमी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप मुझसे ये कह रहे हैं सर, आप जो मुझसे कहना चाह रहे हैं, आप मुझसे ये कह रहे हैं। एक सेकेंड डॉक्टर अजीज खान प्लीज, तार्किक तौर पर बात कर रहे हैं ना। साखला जी आप बोल रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर करप्शन पर एक्शन हो रहा है तो विपक्ष कैसे कमजोर हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने जो बरामदगी हुई उसकी तस्वीरें देखी, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, जरा तस्वीरें दिखाइए प्लीज, बरामदगी की तस्वीरें दिखाइए प्लीज साखला जी को। विपक्ष कमजोर हो रहा है अगर भ्रष्टाचार पर, इस तरह की बरामदगी पर एक्शन हो रहा है, इस तरह का कैश अगर है तो उससे विपक्ष कैसे कमजोर हो रहा है? साखला जी प्लीज आराम से सर, आराम से। चुनाव में पूछो उनको किसके यहाँ छापे पड़े? 7.5 साल के अंदर कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ छापे पड़े? लड़ रहे ना वो सारे चुनाव। दानिश कुरैशी ठीक है, एक सेकेंड दानिश कुरैशी, एक कमेंट आपका, उसके बाद शाजिया अलवी प्लीज। दानिश कुरैशी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आईटी की जो रेड है, जिसके पास काला धन पड़ा है, उस पर अगर यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट अगर कोई रेड करते हैं तो वो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात यह है कि विपक्ष के तौर पर 5.25 साल तक समाजवादी पार्टी का खामोश रहना ही आज उसकी आवाज जो है कहीं ना कहीं एक्यूज बॉक्स में उनको लाके खड़ा करती है, क्योंकि 5.25 साल तक आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं किए, कोई भ्रष्टाचार ऐसा। डॉक्टर अजीज खान जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए प्लीज। आपने एक आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर, जवाब ले लीजिए, मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी सर प्लीज। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, ये कह रहे हैं आप 4.5 साल क्या कर रहे थे? देखिए अदिति जी 2-3 बातें कहनी बड़ी अहम है, अभी दानिश जी की बात मैं करूंगा। देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये पीयूष जैन और शिखर पान मसाला ग्रुप के जो मालिक है, ये लगातार बीजेपी को चंदा दे रहे थे, बहुत लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं ये। और जब चंदा ज्यादा मांगा गया, इन्होंने चंदा नहीं दिया, तो आज कहीं ना कहीं इन पर छापा मार करके और उल्टा ही इन सारे लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया, जबकि समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अननेसेसरी जोड़ दिया गया कि साहब समाजवादी हित बनाने वाले साहब ये पीयूष जैन है, जबकि समाजवादी हित बनाने वाले पम्मी जैन है हमारे एमएलसी, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। अननेसेसरी मीडिया में और बीजेपी के लोग इस तरीके का अनर्गल प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज जो काला धन पकड़ा गया है, इसके जिम्मेदार बीजेपी है। सर गजेंद्र साखला भी मीडिया के लोग, आप मीडिया को लेक्चर देने में बहुत मीडिया को लेक्चर आप लोग बहुत देते हैं। सर सुनिए, मीडिया का काम खबर दिखाना नहीं है क्या? डॉक्टर अजीज खान, मीडिया का काम खबर दिखाना नहीं है, और आरोप जैसे आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, यही आरोप तो बीजेपी आप पर भी लगा रही है, यही आरोप आप पर लगा रही है बीजेपी। मीडिया
का काम सही खबर दिखाना है, गलत आपके खबर नहीं, दिखाना है। मीडिया का काम आपके हिसाब से खबर दिखाना है। आपकी किताब में मीडिया का काम आपके हिसाब से खबर दिखाना है। मीडिया अगर आपसे सवाल कर ले तो आपको दिक्कत हो जाती है सर, जैसे कि अभी आप बौखला रहे हैं, जैसे आप अभी इस वक्त बौखला गए। प्लीज, आपसे सवाल अगर है तो सवाल पूछा जाएगा, बीजेपी से सवाल है तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा। आप एक्शन को मीडिया के सर पर मत पड़िए। प्लीज सुन लीजिए। शाजिया इल्मी, आप 10 मिनट लेट आई हैं इस डिस्कशन में। जितने भी पैनलिस्ट हैं जो कि ऑब्वियसली आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी हार रही है चुनाव उत्तर प्रदेश में, टारगेट कर रही है विपक्ष को। और दूसरा उनका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, आपने तो कहा था नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, कहां से आ रहे हैं पैसे? तो उसका बहुत ही साफ एक्सप्लेनेशन है और अब साफ फेक इनवॉइसेस बनाए गए हैं और क्योंकि जीएसटी पे नहीं किया गया और क्योंकि ये प्रावधान है और क्योंकि हमारी सरकार ने कर दिखाया है, इसीलिए तो आयकर विभाग ने और इसीलिए तो ईडी डिपार्टमेंट ने छापा मारा है, क्योंकि ये सिस्टम बन गया है और इसलिए बड़ा आसान है कि अगर आप उसे मैच करेंगे तो ये मुमकिन है। और क्यों फिक्र हो रही है आपको अगर छापे मारे गए? अगर कोई काम हो रहा है और अगर इतना कैश मिल रहा है तो किसी को क्यों फिक्र हो रही है? काले धन अगर जब्त किया जा रहा है तो उसमें किसी की जीत और हार से उसका क्या ताल्लुक है? मुझे समझ भी नहीं आ रही बात, इसका ताल्लुक किससे है? अगर कोई भी डिपार्टमेंट कुछ भी काम कर रहा है तो मुझे लगता नहीं है उसकी सरकार, कोई भी, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसका क्या लेना देना है? आपको लगता नहीं हर एक विभाग को अपना काम करना चाहिए? और आपको लगता नहीं ये अपने आप में प्रमाण है आरोप ये है कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं? ये आरोप हमेशा से विपक्ष आप पर लगाता रहा है। ये तो बात सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यूपीए के वक्त में इन पार्टियों के बारे में कही है कि चाहे वो सीबीआई हो और चाहे वो पुलिस की एजेंसीज हो, वो बाकायदा इनका काम करती रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे न्यूज के भी एजेंसीज हैं और न्यूज के भी जो है ओनरशिप्स हैं जो बीजेपी के हक में बोलती हैं, वहां पे भी छापे मारे गए। उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इनके पास जवाब नहीं होगा। मैं इसके बारे में ट्वीट करती हूँ, मैं चैनल पे नहीं बोलूंगी, लेकिन इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके विपक्ष में बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। 20 सेकंड्स है प्लीज। देखिए अदिति जी, 2 सवाल करना है मुझे। ये लोग चंदा दे रहे थे बीजेपी को, चंदा ज्यादा बढ़ाने कह रहे थे, नहीं बढ़ाया, छापा पड़ गया। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, बीजेपी का पास जो चंदा आया 19-20 में, ऑडिट रिपोर्ट देखे आपने कहा। सुन लीजिए सर, मुझे ये डिस्कशन क्लोज करना है। आपने एक पॉलिटिकल आरोप लगाया शाजिया इल्मी, चंदा ज्यादा मांग रहे थे इसलिए छापा मारा, नहीं दे रहे थे। 19 में 1450 शाजिया इल्मी 20 सेकंड प्लीज। 76% कैसे बढ़ गया? 76% चंदा कैसे बढ़ गया, मैं जानना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, व्यापारी पर दबाव बनाया गया, नहीं दे रहे। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए शाजिया इल्मी। है कि भाजपा जो है सबसे बड़ी ना सिर्फ देश की, दुनिया की पार्टी है और खुलकर चंदा दे रहे हैं। और अगर भाजपा के वक्त में ही ये बाकायदा कानून बना है और कानून के तहत कहा गया है कि आपको दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, और जो पुराना सिस्टम था ना कि 20,000 के कम का चंदा है, उसके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर उस सिस्टम को बदल दिया गया है तो आपको फिक्र हो रही है। ठीक है, मुझे डिस्कशन को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। शाजिया इल्मी, गजेंद्र साखला, डॉक्टर अजीज खान, दानिश कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। बहुत जल्द हम लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.